स्टूडेंट्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 लाइंस एंड एंगल्स चल रहा था अपना। जैसे बता चुका हूँ पहले मैं, न्यू बुक के अंदर आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है ये लाइंस एंड एंगल्स नाम से। पुरानी बुक के अंदर आपका लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल्स नाम से चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आपका ये। एक्सरसाइज 4C लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कराने जा रहा हूँ। देखो आज मैं क्वेश्चन 15 कह रहा है इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। देखो कह रहा है AB CD के पैरेलल है, ठीक है। AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। और AF किसके पैरेलल है? GH के। ये मान लो AF और ये आपका GH, ये आपका AF है, ये आपका GH, आपस में क्या है? ये पैरेलल है, बिल्कुल ठीक है। गिवन क्या क्या देखो, ये एंगल आपका 110 डिग्री, तो आपको ये एंगल निकालना है Z। सिंपल एक पे चलते हैं अपन, सिंपल है ना। तो इसने कहा देखो X Y Z और T केवल निकाल लिया था। अगर सिंपल बात करूं मैं, देखो यहां से अगर मैं देखूं, यहां देखो देखो X की वैल्यू क्या आएगी। अगर ये दो लाइन आपकी ऐसी बन रही है, ये आपका 60 डिग्री है, ये भी कितना आएगा आपका 60 डिग्री कर सकते हैं। तो X इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा आपका वर्टिकली। देखो X ये 60 है तो ये भी क्या होगा आपका 60, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, देखो सिंपल, पहले X और Y में निकालता हूं मैं। अगर बात देखो X इक्वल टू 60 आ गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। X इक्वल टू 60। अब ध्यान देना, अगर मैं बोलूं आपको AB और अगर CD, ये आपकी AB है और ये आपकी CD है, मैं बोलता हूं आपको AB पैरेलल CD, AB और CD दोनों क्या पैरेलल। तो अगर इस लाइन को ट्रांसवर्सल मान लो इसको नाम देता हूं मैं M और N नाम दे दिया मैंने। तो मैंने कहा MN बोल दो, है सिंपल, MN ना बोल के नाम यहीं से दे दो QR। मैंने बोल देखो ये ऐसे तो है QR, ये Q और R आपका ऐसा ही तो है, बोलो है नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं कि QR इज ए ट्रांसवर्सल। अगर QR ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा नहीं आएगा? बोलो आएगा। भाई लाइन, मैंने बोला लाइन, देखो लाइन गलत ली है मैंने, सॉरी। मैं ये कह रहा हूं ये लाइन आपस में ये पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ पे आपका है C, EF लाइन आपकी है, ये क्या आपका E और ये आपकी लाइन है F। और इसकी बात करता हूं तो मैं ये आपका है G और ये आपका H, ठीक है। अगर मैं यहां से लाइन लगाता हूं ट्रांसवर्सल होगी तो बोलो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आएंगे नहीं आएंगे? और ये आपका ऐसा बन गया 60 डिग्री है, ये तो आपका है, ठीक है। ये लाइन ये रही आपकी और ये लाइन की ये रही, तो बोलो Y और X आपस में इक्वल आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोल देंगे अपन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो X की वैल्यू आ गई, Y की वैल्यू आ गई। अब Z की निकालना चाहूं तो इम्पॉसिबल है निकालना है ऐसे, T की निकालना चाहूं तो पॉसिबल नहीं है। देखो अभी यहां से मैं एक चीज बोलता हूं, देखो ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है। देखो ये आपका एंगल 110 डिग्री है, कौन कितना आपका 110 डिग्री, और ये आपका Z है और ये आपका क्या है T है। सिंपल यहां से मुझे एक चीज तो कंफर्म है कि एंगल Z और एंगल T के आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएंगे। क्यों? क्योंकि लाइन ये आपस में क्या बोल रही है? पैरेलल लाइन है, ये तो ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। अब मुझे Z की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर मैं इसका कोरस्पोंडिंग एंगल देखता हूं तो ये एंगल आएगा कोरस्पोंडिंग एंगल, मतलब ये कितना होगा आपका 110 डिग्री, यही तो बोलते हैं अपन। तो ये 110 डिग्री तो पूरा लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका 70 डिग्री कर सकते हैं। Z की वैल्यू 70, तो T की वैल्यू क्या आएगी? 70 आएगी। सिंपल अगर बोलूं, देखो सिंपल, तो ये अगर मैं यहां ना लेके अगर सिंपल ही बोलता हूं मैं, ये 110 डिग्री है, इसकी निकालूं मैं वैल्यू, ये आपकी 70 डिग्री आ गई। ये दोनों क्या होंगे आपके? कोरेस्पोंडिंग एंगल। क्या होंगे? कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो ये 70 डिग्री आएगा, तो Z भी कितना आएगा आपका 70 डिग्री। तो सिंपल मैं बोलूं यहां से, देखो इसको मान लेता हूं, मान लो मैं M, बोलो मान सकता हूं M। तो यहां बोल दूं मैं, यहाँ पे सिंपल यहां पे बोलता हूं मैं कि देखो M प्लस 110 डिग्री, M प्लस 110 डिग्री पूरा क्या बन, लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। कर सकते हैं। देखो M की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 70,
मतलब जब ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 70 आ गई थी। यहां से एक बात और बोल सकता हूं, देखो सिंपल में भाई AB इज पैरेलल टू CD और EF इज पैरेलल टू GH। जब दोनों आपस में पैरेलल हैं तो आपका मैं बोल सकता हूं कि Z इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल, क्या बोल सकता हूं मैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो देखो Z की वैल्यू 70 आ गई, M की वैल्यू 70 मैंने निकाली थी, उसके अलावा X की वैल्यू 60 आ गई और Y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60। मुझे निकालनी T की वैल्यू। सेम वही चीज देखो, अगर मैं बोलूं सिंपल AB इज, देखो अब क्या AB इज पैरेलल टू CD, तो Q और S इज ए ट्रांसवर्सल। सिंपल देखो, ये AB है CD है और ये QS, ये आपकी Q है, ये आपकी S है, ये आपका Z है, ये एंगल आपका T है, दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट एंगल। तो एंगल Z इज इक्वल टू एंगल T बोल सकता हूं मैं, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल T। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल Z कितना आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो आपका एंगल T भी कितना आएगा आपका 70 डिग्री। Z आ गया, T आ गया, X आ गया, Y आ गया, कर सकते हैं। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू के लिए विल बी लाइंस L एंड M आर बी पैरेलल। L और M किस वैल्यू के लिए पैरेलल हो सकती हैं टू ईच अदर। भाई मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि आपके लाइन L और M दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देखो सिंपल, दोनों लाइन पैरेलल कब हो सकती हैं? अगर मैं इनकी बात करता हूं, दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी? जब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल बोल सकते हैं। जब मैं बोलूं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, मान लो जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो मतलब क्या आएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल बोल देंगे बराबर। भाई अगर लाइन पैरेलल होती है, एंगल क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो वैल्यू निकालें एक बार, देखो देखें, मैं इन दोनों की बात करूं, मैं चाह रहा हूं क्या L और M पैरेलल हो, तो मैं ये चाहता हूं कि दोनों एंगल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो मतलब यहां से करता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से करता हूं मैं 3x - 20 इज इक्वल टू 2x प्लस में 10, ठीक है। 2x इधर लेके आओ, 3x - 2x इज इक्वल 20 उधर लेके जाओ, 10 प्लस 20, तो x इज इक्वल क्या है आपका 30। देखें x तो 30 आई, पुट करके देखो एक बार, 3 × 30 - 20, 3 × 30 क्या आएगा आपका 90 - 20 क्या आएगा आपका 70, ये तो है आपका। यहाँ देखो 2 × 30 + 10, 60 + 10 कितना आएगा आपका 70। आगे तो नहीं एंगल इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल, इसका मतलब क्या है, कौन सा एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल है। कौन सा एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो सिंपल क्या देखना है आपको, सिंपल ये चीज चेक करनी है जो आपको दिख रहा हो कि इसमें ये बन सकता है, वो लगा दो। एक्स की वैल्यू जो भी आएगी ना, लाइंस अपने आप पैरेलल हो जाएंगी। दोनों मुझे क्या दिखे, कोरस्पोंडिंग एंगल दिखे, इसका मतलब दोनों एंगल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। दोनों में एंगल मैंने इक्वल पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 30, तो अपने आप ही दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यहां जाओ, देखो दोनों एंगल अंदर आ रहे हैं, दो लाइंस पैरेलल बोलता हूं मैं, इन एंगल का सम कितना होता है 180। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कॉन्जुगेटिव एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या होता है 180 होता है। इन दोनों का सम 180, मतलब ऊपर वाला क्या है 3x + 5, नीचे वाला क्या है 4x, है ना। दोनों का सम कितना आएगा आपका 180। देखो 3x + 4x क्या आएगा आपका 7x + 5 = 180, ये आएगा 7x = देखो 180 में से 5 माइनस होगा, यहां से क्या लिखेंगे 7x = 175 और x = 27 क्या आ गया आपका, कर सकते हैं। यहाँ पे x के वैल्यू 27 रखते हैं, दोनों वैल्यू क्या आएंगे आपस में पैरेलल आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन। दो स्ट्रेट लाइन मान ली मैंने बोल दिया एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, इसका नाम दे दिया मान लो मैंने AB, इसका नाम दे दिया मान लो मैंने PQ। AB एंड PQ आर टू स्ट्रेट लाइंस। तो गिवन क्या लिख देंगे, गिवन क्या अपना AB एंड PQ आर टू स्ट्रेट लाइंस बोल सकते हैं। ये कह रहा आर परपेंडिकुलर सेम लाइन, एक सेम लाइन मान ली मैंने, मान लो बोल दिया MN, क्या बोल दिया मैंने MN। एक MN इज स्ट्रेट लाइन, भाई MN एक सेम लाइन है जिसमें दोनों परपेंडिकुलर है। देखो AB और PQ बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन MN, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दो, मान लो मैंने नाम दे दिया इस पॉइंट को C नाम दे दिया, इस पॉइंट को मान लो नाम दे दिया मैंने D, ठीक है।
मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है मुझे कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइन है ना ए, तो प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी पी क्यू की क्या होगी, पैरेलल होगी। देखो ए पी अगर पी क्यू की पैरेलल प्रूव करनी है तो प्रूफ में चले अपन। देखो अब ध्यान दें, ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, अगर मैं इन दोनों लाइन की बात करता हूँ, दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, देखो पैरेलल की प्रॉपर्टी लगाए अपन, और पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल आता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 कर देता हूं मैं, तो कॉन्जुगेटिव एंगल सम की वजह से क्या हो जाएगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो मैं कोशिश करता हूं देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल लाने के लिए। देखो यहां से बोल सकता हूं मैं एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, साथ के साथ ये बोल सकता हूं यहां से मैं, चलो पहले इसका देख लो, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं जो AB है ना वो परपेंडिकुलर है MN पे, वो जब परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर इसका मतलब एंगल कितना बनता है आपका, 90 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ जो तो आपका एंगल ACB क्या हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। दूसरा अगर इसकी बात करूं मैं तो एंगल PBN, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, रीजन क्या आएगा, सेम ही आएगा रीजन। तो ये AP, अब की बार क्या बोल दो, PQ, क्या बोल दो यहाँ पे अब की बार कि PQ इज परपेंडिकुलर ऑन MN, बोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दे एंगल PDN इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 है ना, रीजन लिखने सॉरी तो बोथ 90, तो दोनों 90 है, दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो क्या बोल देंगे, बट दीज एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जब एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो क्या बोल देंगे, सो AB इज पैरेलल टू B। ये मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। आगे समझ में, तो आपकी एक्सरसाइज 4C कंप्लीट हो चुकी है। न्यू बुक की बात करो, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरीज रहती है, यू कैन आस्क मी।